माना कि मेरे दुश्मन चालाक तो बड़े हैं, तूफान में घिरा मैं साहिल पे वो खड़े हैं। तूफान में घिरा मैं साहिल पे वो खड़े हैं। हम अपने दुश्मनों की हम अपने दुश्मनों की हम अपने दुश्मनों की साहिल को ढूंढ लूंगा। हम अपने होके अपने कातिल को ढूंढ लूंगा। हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए थे रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री क्लास 12 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कहिए या टॉपिक कहिए, ग्रुप 16 यानी समूह 16 के तत्वों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। और उसी में आज के एपिसोड में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं ओजोन से। कहां से शुरू करेंगे? ओजोन से आज हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। और आपको पता होगा ओजोन यानी ओजोन जिसका अणुसूत्र होता है O3। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। और आपको पता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु रहते हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो भार होता है वो 16 ग्राम होता है। और इस प्रकार से इसे 3 से मल्टीपल करेंगे तो 16 तिया 48 ग्राम हो जाएगा। यानी इसका अनुभार जो होता है वो 48 होता है। इसका अनुभार क्या होता है? 48 होता है। अगर हम बात करें ओजोन के खोजकर्ता के बारे में, तो ओजोन के खोजकर्ता कौन है? तो इसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो ओजोन के खोजकर्ता में नाम आता है वान मार्म का। किसका नाम आता है? वान मार्म का। वान मार्म ने ही सबसे पहले ओजोन का खोज किए थे। कब किए थे? 1785 में। लेकिन ये जो थे वान मार्म जो थे वो सिर्फ ओजोन को खोज किए थे। इन्होंने बताए थे कि जब विद्युत धारा से ऑक्सीजन को गुजारा जाता है तो वहां से एक गंध वाली गैस बनती है। लेकिन इन्होंने नामांकन नहीं किए कि इसका नाम क्या होना चाहिए, ये आखिर ये है क्या। तो ओजोन का नामांकन करने वाले व्यक्ति है सानविन। कौन है? सानविन। और इन्होंने ओजोन का नामांकन किए थे 1840 ईस्वी में। ओजोन का नामांकन कब किए थे? 1840 ईस्वी में। कौन? सानविन ने ओजोन का नामांकन किए थे 1840 ईस्वी में। और इन्होंने बतलाया था कि जब विद्युत धारा से ऑक्सीजन को गुजारा जाता है या ऑक्सीजन से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तब जो एक गंध वाली गैस उत्पन्न होती है वो गैस ओजोन और कोई नहीं, ओजोन है। क्या वो? ओजोन है। अब हम लोग बातचीत करेंगे ओजोन की उपस्थिति के बारे में। तो अगर हम ओजोन की उपस्थिति की बात करें तो कहेंगे ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन से बनता है। किससे बनता है? ऑक्सीजन से बनता है। यानी ऑक्सीजन जब प्रकाश के परावैंगनी किरण से विक्रिया करता है तो वहां से एक ओजोन बनता है। और याद रखेंगे ओजोन परत पृथ्वी के सतह से कितने दूर है? तो लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये ओजोन परत। और जी आपको बतला दे, ये वही ओजोन परत है जो हमें सूर्य से आने वाली विकिरण यानी परावैंगनी किरण से हमें रक्षा करती है। आगे की अगर बात करेंगे तो ओजोन की अगर बात किया जाए, बनाने की विधि में बात किया जाए तो कह सकते हैं शुष्क तथा शुद्ध ऑक्सीजन या वायु में मौन विद्युत विसरण प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाता है। यानी जब शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन
से जब विद्युत विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है, तब वो जो ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन एक गंध वाली गैस में बदल जाती है, और उसी गंध वाली गैस को हम लोग ओजोन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओजोन नाम से जानते हैं। यानी ऑक्सीजन ही क्या बनता है? ओजोन बनता है। ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु? 3 अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करता है। यानी ऑक्सीजन के एक अणु में, सॉरी, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन से जब ओजोन बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है? उष्मा का शोषण होता है। उष्मा उत्सर्जन नहीं बल्कि उष्मा का शोषण होता है, और लगभग 1 मोल ओजोन बनाने में 142 किलो जूल उष्मा का अवशोषण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओजोन बनाने की ये जो प्रक्रिया है ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है ये? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो याद रखेंगे, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने की जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और एक अणु, ओजोन के एक अणु बनाने में, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से ओजोन के 1 मोल बनाने में 142 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो अगर हम प्रयोगशाला में बात करेंगे तो कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में ओजोन बनाने में उपयुक्त उपकरण ओजोनाइजर कहलाता है। यानी जब हम प्रयोगशाला में ओजोन बनाते हैं तो ओजोन बनाने के लिए हमें कुछ उपकरण की जरूरत होती है, और जिस उपकरण की मदद से हम ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं, प्रयोगशाला की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में उसे हम लोग ओजोनाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोनाइजर कहते हैं। और आपको बतला दें कि प्रयोगशाला में ओजोन 2 प्रमुख विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें पहला प्रमुख विधि है सीमेन का ओजोनाइजर और दूसरा है बॉडी का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर। यानी प्रयोगशाला में हम जिन विधियों द्वारा ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं, उसमें 2 विधि प्रचलित है, जिसमें पहला है सीमेन का ओजोनाइजर और दूसरा है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं क्या है ये सीमेन का ओजोनाइजर और ये क्या है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। जी, यहां पर आप फिगर देख रहे होंगे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा हल्का सा इससे हम जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये है हमारा सीमेन का। देखिए, सीमेन साहब अकेले नहीं बल्कि इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हॉल्स। क्या नाम था? हॉल्स। तो आप इसे सीमेन एंड हॉल्स ओजोनाइजर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीमेन एंड हॉल्स ओजोनाइजर कह सकते हैं। और हम बातचीत करेंगे तो कहेंगे सीमेंस एवं हॉल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का औद्योगिक निर्माण। तो इसमें कुछ नीचे आप देख रहे होंगे, एक उपकरण है, नीचे एक मशीन है। तो इसी मशीन के बारे में ऊपर वर्णन है। ये जो है ये सीमेंस एंड हॉल का ओजोनाइजर मशीन है। अब ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से ये मशीन शुष्क ऑक्सीजन को या ड्राई ऑक्सीजन को ये ग्रहण करता है, और उस ऑक्सीजन को ये मशीन किस प्रकार से ओजोन में परिवर्तित करता है, इसका वर्णन ऊपर है। और आइए हम लोग देखते हैं क्या है ये प्रक्रिया। जी, तो कहता है कि ओजोन का औद्योगिक निर्माण सीमेंस एंड हॉल्स के ओजोनाइजर द्वारा किया जाता है। इस ओजोनाइजर की रचना संलग्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। जैसे आपको हमने बताया है कि ये जो चित्र है ये क्या है? सीमेंस ओजोनाइजर है। यानी ये उपकरण है जिसकी मदद से हम प्रयोगशाला में ओजोन का निर्माण करते हैं, औद्योगिक रूप से ओजोन को बनाते हैं। अब देखेंगे, कहता है कि यह ओजोनाइजर लोहे का एक बॉक्स होता है।
जिसमें कांच या पारसी लेने की कई बेलनाकार नालियां होती है। अगर आप इसे देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो है, ये पूरे बॉडी, इनका जो पूरा बॉडी है ये लोहे का बना हुआ है, परंतु इसमें जो नली सब है, परख नली सब लगा हुआ है, ये सब कांच का बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आप देख रहे होंगे एक बुढ़ियाम टाइप का, जाम टाइप का, ये जो देख रहे होंगे ये भी किससे बना है? ये जो है ये सब कांच से बना है। इधर जो आप देख रहे होंगे ये सब किससे बना है? ये सब कांच से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये सब कांच से बना हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है जी। कहता है कि इन नलियों में एल्युमिनियम की छड़ लगी होती है, जिसका निचला सिरा कांच के प्लेट पर टिका रहता है, और इनमें जो नली होती है उनमें एल्युमिनियम के छड़ लगे रहते हैं। जिसमें जो छड़ का प्रयोग किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो छड़ है, ये तो ऐसे कुंडली है, ये सब जो छड़ है ये एल्युमिनियम का छड़ है। किसका छड़ है? ये एल्युमिनियम का छड़ है। और इसके जो निचले वाले प्लेट जो है, ये नीचले वाला प्लेट जो आप देखेंगे, आप जो ये नीचे वाला भाग देख रहे होंगे, ये जो प्लेट है ये प्लेट भी किसका बना हुआ है? ये भी कांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये कांच का बना हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं। कहता है ये जो छड़ लगी हुई है, किसका? एल्युमिनियम का जो छड़ है ये इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। कहता है कि उपकरण को ठंडा रखने के लिए बेलनाकार नालियों के चारों ओर ठंडा पानी लगाकर प्रवाहित किया जाता है। इसमें देखेंगे ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या भरा जाता है? इस पार्ट में वाटर फिलअप किया जाता है, वाटर भरा जाता है, ताकि ये ओजोनाइजर को क्या करके रखे? ये ओजोनाइजर को ये सब ठंडा करके रखे। उसके बाद कहता है कि लोहे के बॉक्स को भू संपर्कित करके छड़ को लगभग 10,000 वोल्ट के विभव पर रखा जाता है। उसके बाद इसको लोहे के छड़ से संपर्कित किया जाता है, जिससे कि इनका जो वोल्टेज है वो लगभग 10,000 वोल्ट हो जाता है। छड़ों और नलियों भाई जी, कहता है कि छड़ों और नलियों के बीच में बेलनाकार अंतराल में ऑक्सीजन प्रवेश करती है तथा ऊपर से नीचे ऊपर की ओर उठती है और ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इधर से देखेंगे, इधर से जो है ऑक्सीजन जो है ड्राई ऑक्सीजन या ड्राई एयर प्रवेश करती है, और ये क्या होता है देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर उठता है, ये ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से इसे उठता है, देख रहे होंगे ये ऊपर की तरफ उठता है। उसके बाद बाहर निकलने वाली ओजोनिज ऑक्सीजन में ओजोन का आयतन से 10% होता है। उसके बाद यहां से जो बाहर निकलता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, इसमें भार के हिसाब से सिर्फ 10% ही ओजोन रहता है, बाकी 90% गैस या ऑक्सीजन ही उपस्थित रहता है। तो दोस्तों ये था सीमेन और हॉल्स के ओजोनाइजर। अब यहां पर आपके सामने है ब्रॉडीज ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर। इसको भी हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि स्पष्ट से आपको दिखाई दे। जी चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं। यह है ब्रॉडीज ओजोनाइजर। कहता है कि इसमें एक यू आकार की ट्यूब होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहां देखिए चित्र में ऑब्वियसली दिखाया गया होगा। ये देखिए यहां पर ये दिया गया है यू आकार का एक ट्यूब है, ऑब्वियसली बात है, यू आकार का एक ट्यूब है,
सही में यू आकार का एक ट्यूब है। कहता है कि भीतरी ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड से भरी होती है जिसमें प्लेटिनम होता है। इसके अंदर में जो अंदर का जो ट्यूब होता है वो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा होता है। किससे भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से भरा होता है, जिसमें प्लेटिनम रहता है। कहता है कि इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है, ट्यूब को सल्फ्यूरिक एसिड मुक्त सिलेंडर में डाला जाता है और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन के लिए एक आउटलेट को सुसज्जित किया जाता है। एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी नीचे डुबाया जाता है। शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन को कुंडला आकार स्थान से गुजारा जाता है और ऑक्सीजन का एक मजबूत प्रवाह होता है। विद्युत निर्वहन के प्रभाव में ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और बाहर निकलने वाली गैस में शामिल हो जाता है। 20% ओजोन। इससे पहले हम लोग हॉल्स के नियम या सीमेंस के नियम पढ़े थे, उसमें जो अन्य गैस के साथ जो ओजोन निकलता था उसमें ओजोन का मात्रा आयतन के हिसाब से मात्र 10% था। लेकिन यहाँ जो है ब्राडी है, इसमें जो गैस बाहर निकलते हैं उसमें आयतन के हिसाब से ओजोन का मात्रा 20% रहता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे ब्राडीज का ओजोनाइजर सीमेंस के ओजोनाइजर के समान है। मतलब जिस आधार पर ब्राडीज के ओजोनाइजर है उस प्रकार से ही सीमेंस के ओडोनाइजर है। दोनों एक ही सिद्धांत पर आप कह सकते हैं कि काम करता है। वहां भी क्या था? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड था, यहां भी इलेक्ट्रोड है। कहता है यहां टीन के पन्नी के स्थान पर सल्फ्यूरिक अम्ल, ये याद रखेंगे, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कहता है ब्राडी का ओजोनाइजर का प्रदर्शन सीमेंस के ओजोनाइजर से बेहतर है। ऑब्वियसली बेहतर है, क्यों ना बेहतर है? वहां से जो हमें ओजोन मिलता था मात्र 10% और यहाँ से जो हमें ओजोन मिल रहा है वो 20% या कहीं ना कहीं 2 गुना ज्यादा तीव्र गति से ये कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रॉडीज का जो ओजोनाइजर है वो सीमेंस के ओजोनाइजर से कहीं ना कहीं अच्छी तरह से कार्य करता है। अब अगर हम बात करें ओजोन के गुण के बारे में तो दोस्तों कह सकते हैं कि यह हल्के नीले रंग का विशेष गंध वाली गैस है। आपको पहले ही कहे थे कि ये जो ओजोन का जिन्होंने खोज किया था वान मार्म साहब ने, उन्होंने कहे थे कि ओजोन जो होता है, उन्होंने बताया कि ये जो होता है एक गंध गैस है जिसका नामकरण सानविन ने किया था। तो ओजोन जो होता है ये हल्के नीले रंग के विशेष गंध वाली गैस होती है। इसके अलावा द्रव अवस्था में यह नीली और ठोस अवस्था में यह कालापन यानी कालापन के लिए बैगनी रंग की होती है। अगर इसके द्रव्यनांक की बात किया जाए तो द्रव्यनांक 24 तथा इनका कथनांक 385 केल्विन होता है। द्रव्यनांक इनका 24 केल्विन होता है और कथनांक की बात किया जाए तो इनका कथनांक होता है 385 केल्विन। कितना होता है? 385 केल्विन होता है। इसके अलावा यह जल में अल्प विलय यानी यह जल में ज्यादा नहीं घुलता है किंतु कार्बनिक विलायक में अधिक विलय होता है। ओजोन जल में बहुत कम घुलता है, लेकिन अगर कार्बनिक यौगिक की बात जहां होती है तो वहां ओजोन बहुत अधिक घुलने लगता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि ओजोन जो है वो कार्बनिक यौगिक में बहुत तीव्र गति से घुलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कह सकते हैं यह प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है? यह प्रतिचुंबकीय होता है। ओजोन वायु से लगभग 1.6% भारी होता है। कितना भारी होता है? 1.6% भारी होता है। ओजोन वायु से 1.6% क्या होता है? भारी होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे ओजोन का अल्प मात्रा में हानिकारक नहीं होता है, किंतु वायु में अधिक मात्रा यानी 100 ppm 100 पार्ट पर मिलियन हो जाने पर उस वायु में सांस लेने पर सिर दर्द और उबकाई होने लगता है।
यानी अगर ऑक्सीजन में, अगर वातावरण में ओजोन की मात्रा कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन जैसे ही इसका मात्रा बढ़ जाता है, यानी वायु में अगर ओजोन का मात्रा 100 पार्ट पर मिलियन से अगर अधिक हो गया, 100 ppm से अधिक हो गया, तो वैसे हवा में यदि आप सांस लेंगे तो सिर दर्द भी होने लगता है। आगे हैं ओजोन के रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो लिटमस पत्रों पर ओजोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पत्रों पर ओजोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर ओजोन की तुलना में यह अस्थाई, ऑक्सीजन की तुलना में यह अस्थाई है। 443 केल्विन ताप पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ओजोन जो है ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से बनता है, चाहे वो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में हो या ओजोनाइजर से प्रयोगशाला में हो, सभी जगह ओजोन ऑक्सीजन से बनाया जाता है। लेकिन ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा अस्थायी नहीं होता है। ओजोन को जब 473 केल्विन ताप पर ले जाता है तो वो टूटने लगता है और टूटकर किसमें बदल जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। और दीपक और ओजोन से ऑक्सीजन बनने की जो प्रक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। और बात करेंगे तो कहेंगे ओजोन गंधक को ऑक्सीकृत करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सबसे पहले ओजोन टूट करके क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। यानी अगर हम गंधक की प्रक्रिया को देखेंगे तो ओजोन से गंधक कैसे बनता है, तो इसके लिए सबसे पहले ओजोन टूट करके ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है और वह ऑक्सीजन सल्फर से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। अब यदि तीनों समीकरण को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखिए, ये 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन ये कैंसिल हो जाएगा और ये SO3 से ये SO3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा केवल S और H2O और इधर बच जाएगा H2O और एक बच जाएगा O3 और इधर बच जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 3O2 बच जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब अगर 5वें गुणधर्म की बात करें तो कहेंगे कि प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ओजोन में विरंजक गुण पाए जाते हैं। यह रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकृत कर रंगहीन पदार्थों में बदल देता है। यानी चूंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये विरंजक की तरह कार्य करता है, इनमें विरंजक गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये रंगीन पदार्थों से अभिक्रिया करके उसे रंगहीन बना देता है। क्या बनाता है, रंगहीन बनाता है। जैसे कि ये ऑक्सीजन ओजोन है, ओजोन टूट करके ऑक्सीजन बनता है, यहाँ से ऑक्सीजन के परमाणु है और ये रंगीन पदार्थ से अभिक्रिया करके रंगहीन बना देता है। अगर हम बात करें ओजोन की संरचना के बारे में, बात करें तो कहेंगे ओजोन का अणु कोनिक होता है। ऑक्सीजन के बीच का जो बंधन कोण होता है वो 116.8 डिग्री होता है और ऑक्सीजन के बंधन की जो लंबाई होती है वो 127.8 पिकोमीटर होता है। यह वस्तुतः 2 रूपों के अनुनाद परसंकरण होता है। देख रहे होंगे आप, एक परसंकरण ये है और इसी का एक दूसरा परसंकरण ये है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बतलाइएगा। आज हमने आप लोगों के साथ ओजोन को डील किया और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और याद रखिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी जरूरत है इस प्रकार की वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।